कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको हरवंश पुराण की प्रथम अध्याय की कथा सुनाऊंगा। इस कथा के श्रवण करने से पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं, तो कथा को आपको ध्यान से श्रवण करना है और इस कथा को एक से ज़्यादा बार, यानी जितनी बार चाहे 2 बार, 4 बार, 11 बार आप कथा को श्रवण करें। नरों में उत्तम नर रूप नारायण को नमस्कार कर तथा देवी सरस्वती को नमस्कार कर जय शब्द का उच्चारण करते हुए इस कथा का हम बखान करते हैं। महर्षि पाराशर के पुत्र व्यास जी की कमल मुख से निकली हुई अमृत के समान वाणी को कान रूप मुख से सहारा संसार पान करता है। अज्ञान से अंधे बने मनुष्यों के नेत्रों को ज्ञानांजन रूप शलाका का ज्योति से प्रदान करने वाले गुरु को नमस्कार करते हैं। जिसने विश्वव्यापक ब्रह्म पद को लिखा उस गुरु को नमस्कार है। जनमेजय जी बोले कि भगवान, आपने महाभारत सुनने की विधि कह दी, अब हरवंश पुराण की विधि कहिए। वैशंपायन जी बोले, शब्द में ही ब्रह्मा रहते हैं, अतः शब्दों का ज्ञान करने से ब्रह्म का ज्ञान होता है। हे राजन, हरवंश के सुनने से इन सब का ज्ञान हो जाता है। शरीर, मन तथा वाणी तीनों से उत्पन्न हुए पाप हरवंश के सुनने मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य से अंधकार जो फल पुराणों के सुनने से होता है, वही फल हरवंश पुराण के सुनने से प्राप्त हो जाता है। इस हरवंश को जम्बू द्वीप में सुनकर सभी स्त्री पुरुष वैष्णव पद को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु इस कलयुग में सुनने वाला ही दुर्लभ है। इस युग में ऐसे ही मनुष्य होंगे, सत्य कह रहा हूँ। फिर भी पुत्र की कामना करने वाली स्त्री को हरवंश पुराण अवश्य ही सुनना चाहिए। जो बाल्यघाती और मृतवत्सा पुरुषों की ओर मोह करके मूत्र तथा वीर को निकालता है, उसके वीर में पुत्र उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रहती। जो फूले फले वृक्ष लता आदि को काट देती है, जो बालकों का वध करती है, जो माता पिता की सेवा से अलग रहती है, जो स्त्री के गर्भों को गिराती है, जो गर्भ गिराने के उपायों को बतलाती है, इन 5 दोषों वाली तथा जो मासिक नहीं होता, जिसका लड़का मर जाता हो, जिसका अपने पापों से गर्भ गिर जाता हो, इन दोषों को दूर करने के लिए यह हरवंश पुराण अवश्य श्रवण करनी चाहिए। यानी ये इतने दोष होने पर भी आपको अगर हरवंश पुराण सुनते हैं तो सारे पापों का नाश हो जाता है। तो सभी को हरवंश पुराण अवश्य सुननी चाहिए। इन सभी दोषों को दूर कर देते हैं। संतुत्पत्ति के लिए जो हरवंश पुराण का श्रवण करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है और सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति के लिए जिनके शरीर में कोई कमी है, जिनके शारीरिक कमी है, जिनको संतान का सुख नहीं प्राप्त हो रहा, अगर नियमित रूप से हरवंश पुराण की कथा का श्रवण करते हैं तो उनके शरीर की जो परेशानी है वो भी दूर हो जाती है और पुत्र का योग बन जाता है। जिस स्त्री का मासिक ठीक नहीं होता, उसे भी इसी प्रकार 10 बार इसका श्रवण करना चाहिए। अब किस दोष के कारण पुत्र नहीं होता, उनको कितनी बार इस कथा का श्रवण करना चाहिए, वो ध्यान से सुनें। 10 बार इस पुराण का श्रवण करें। जिसके मासिक धर्म ठीक नहीं आता, जिसके बच्चे मरते हों, उसे 7 बार इस हरवंश पुराण का श्रवण करना चाहिए। जिसके गर्भ गिरते हों, उसे 5 बार। काक बंध्या हो, जिसे एक संतान हो, बंध्या हो, जिसे कोई संतान ही ना हो, उसको 3 बार। जिसके केवल कन्या होती हो, उसे 1 बार सुनने से पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। हे राजन, जीवन पर्यंत सदा सुनने से संपूर्ण दोषों का नाश हो जाता है। पुनः दूसरे जन्म के लिए दुख नहीं भोगना पड़ता। अर्थ के सहित सुनना उत्तम है, केवल मूल सुनना अध्यम है। यदि मूल का शुद्ध पाठ
हो तो उत्तम के समान है। 9 दिन में हरवंश का पाठ समाप्त करना उत्तम है। 21 दिन में पाठ समाप्त करना मध्यम है। 31 दिन में पाठ समाप्त करना निष्कृष्ट है। जो सुख से साध्य हो वह करना चाहिए। अगर 9 दिन के अंदर पूरा पाठ श्रवण कर लेते हैं तो वह उत्तम है। 21 दिन में भी आप सुन सकते हैं, वो मध्यम है, और 31 दिन में भी सुन सकते हैं, लेकिन 9 दिन में आप इन कथाओं का श्रवण कर लें। उसके बाद फिर दोबारा शुरू कर सकते हैं। आप 11 बार इन कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। इससे सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, पुत्र का सुख प्राप्त होता है। 21 दिन में पाठ समाप्त करना मध्यम है। 31 दिन में पाठ करना निकृष्ट है। जो सुख से साध्य हो वो करे। वैसे तो कलयुग में बहुत दिनों में पाठ पूरा किया जा सकता है, परंतु उसमें विघ्न उपस्थित हो जाने की संभावना रहती है। इसलिए व्यास जी ने 9 दिन के और 21 दिन के पारायण की घोषणा की है तथा 31 दिन के पाठ यज्ञ को वंध्या दोष निवारण कहा गया है। स्त्री पुरुष दोनों को गौव्रत करके पारण भोजन करना चाहिए। यह गौव्रत 1 मास का होता है, इसलिए इसको शुभ मास व्रत भी कहते हैं। इस हरवंश पुराण के सुनने के आरंभ में इस गौव्रत को करने की विधि बतलाते हैं। यह 1 महीने में पूरा होता है। चतुर्थी तिथि को प्रातःकाल बिना अन्न जल के गौव्रत करने का संकल्प करें और सूर्यास्त पर्यंत बछड़ा के साथ जब गौ चरकर घर पर न आ जाए तब तक बिना अन्न जल के व्रत रखें। गौ व्रत के आ जाने पर बछड़ा सहित गौ की पूजा करें। यव नामक अन्न से बने आहार गौ को खिलावें। जैसे यव खड़ा अथवा उसका दलिया बनाकर स्वाद के लिए गुड़ भी मिलाकर दिया जा सकता है। अधिक गौ को हानि ना करे, इसलिए भूसे का उपयोग कर सामान्य के सहयोग से उसका पेट भरना चाहिए और अपने ही यव से निर्मित भोज्य पदार्थ बनाकर भोजन कराना चाहिए। ध्यान रहे, यव संतोत्पादक अन्न है जो बंध्यत्व को दूर करता है। इसलिए संतान रहित स्त्री पुरुष दोनों को यव का भोजन ऐसे ही दोनों समय प्रयोग करना चाहिए। यव देवन्न है, इसका गुण वर्णन से परे है। गौ बछड़े वाली और प्रथम बार प्रसूता हो तो अति उत्तम है। जिनके यहाँ चारा ग्रह न हो तो वे वैसे ही सूर्यास्त के समय पूजा कर लिया करें। जो खेत जमीन वाले हों उन्हें तो खेत में यव उगाकर दिन में चराना चाहिए और सायंकाल घर लाकर पूजा करनी चाहिए। यह व्रत 1 मास अर्थात 30 दिन में पूरा करना चाहिए। हे राजन, इस प्रकार स्त्री पुरुष दोनों 1 मास तक व्रत करें तो अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से आप नियमों का पालन करें। ये प्रथम अध्याय है। प्रतिदिन के अध्यायों की कथा जरूर श्रवण करें और साथ ही जो जो नियम बताए गए उन नियमों का पालन जरूर करें। और कथा सुनने के बाद में आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा जरूर दें, ब्राह्मण को दें जिसके द्वारा सुने। अगर हमारे द्वारा आप वीडियो सुन रहे हैं, हमारे चैनल के द्वारा कथाओं का श्रवण कर रहे हैं, तो आप गूगल पे, फ़ोनपे के द्वारा दक्षिणा दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट जरूर करें, उसके ऊपर भी वीडियो प्राप्त होगी।